मैं तहे दिल से मीडिया के तमाम अपने दोस्तों से तहे दिल आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे साथ अभी भाई बाजू में बैठे हैं अब्दुल रशीद साहब, जो जैनपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे पार्टी के लीडर भी हैं। और मेरे साथ और भी बाकी दोस्त हैं जैनपुरा से और की इलाके शोपियान से, कुछ एरिया सेक्रेटरी बैठे हैं, तहसील सेक्रेटरी बैठे हैं। तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात अगर करूंगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम मसला है जो यहाँ पुलवामा, काजीगुंड से लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा खासकर और डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करें, रेलवे ट्रैक की। मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़ के जहाँ तक एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जम्मू कश्मीर का सवाल है, जो हाल ही में कुछ साल पहले हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाई और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बनी सिर्फ और सिर्फ जो एप्पल उगाने वाले लोग हैं, हमारे भाई हमारे बहनें, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, उनके परेशानियों को दूर कैसे किया जाए। और उसी असना में हालांकि आप तो जानते ही हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर से 8% जीएसटी जम्मू कश्मीर की सरकार का आता है, मगर हाल क्या है हमारे किसानों का, हमारे एप्पल फार्मर्स का, एप्पल उगाने वालों का। अगर कोई नागानी आफत आती है तो चिल्लाते हैं ग्रोवर भी और हम सब भी चिल्लाते हैं, लेकिन सरकार की कोई ठोस पॉलिसी नहीं होती है, नहीं मरतब की जाती है उनको रिलीफ देने में। नागानी आफती नहीं, अगर हमारे अद्वियात की बात करें, खाद बीज की बात करें, वो भी किसी क्वालिटी के नहीं है, जो सरकार भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर कोई मदावा सरकार की तरफ से नहीं। मेरा ये कहना है कि जहां तक किसानों का सवाल है, हम कई दहाइयों से कह रहे हैं सरकार को, सेंट्रल सरकार को, रियासती सरकार को, कि किसानों पर बहुत बोझ पड़ा हुआ है, कर्जों के नीचे दबे तले हैं हमारे किसान। ये दौड़ में है हमारा फ्रूट ग्रोवर, एक बैंक से आकर दूसरे बैंक से आकर तीसरे बैंक से आकर चौथे बैंक, क्योंकि इसकी जो नीड है, मिनिमम नीड जो रोज रोटी कपड़ा मकान, इसका वो फुलफिल होता नहीं। और सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारे किसानों को केसीसी माफ करने के लिए पैसा नहीं है, जो हम समझते हैं, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक समझती है, जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन समझती है और सीपीआईएम भी समझती है कि ये अत्याचार और जुल्म है हमारे किसानों पर। और इन चीजों को देखते हुए जहां सरकार के पास हमारे किसानों को कर्जा 2000 लाख रुपया माफ करने के लिए नहीं है, वहां अडानी और अंबानी को हजारों करोड़ रुपया माफ करने के लिए है सरकार के पास, लेकिन हमारे किसान मर रहे हैं। सरकार देखती नहीं है, सरकार देखना चाहती नहीं है। और इसी असना में अभी हाल ही में एक रेल का प्रोजेक्ट बन गया जम्मू कश्मीर में, 4 प्रोजेक्ट आए और एक प्रोजेक्ट आया वाया काजीगुंड। और अफसोस की बात एक चीज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मरकजी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहती है आवाम के साथ, आवाम को कहां पर रखना चाहती है। क्या यहां हमारे मजदूरों को, किसानों को, एप्पल उगाने वालों को अब जीने की भी हक नहीं? क्या उन्हें जिंदा रहने का भी हक नहीं? और ये रेल ट्रैक जो आया, पहले सबसे पहले जब ये ट्रैक बना, ये काजीगुंड से वाया जैनपुरा शोपियान बना और ये बना वाया रंबियाड़ा, और रंबियाड़ा में आते हुए ये हमारे 2 बड़े प्रोजेक्टों को टच करता था, जो अच्छी बात थी। एक तो लासीपोरा का प्रोजेक्ट और एक हमारी मेगा फ्रूट मंडी, दोनों को टच करता था। तो अच्छी बात थी कि अगर कोई खाम माल आ जाते तो वो लासीपोरा में पहुंच जाता, और अगर हमारे मेरे किसानों का सेब जाता तो वो मंडी से बराह रास्त दिल्ली या बाकी जगहों पर जाता। मगर बदकिस्मती से इस सरकार ने, ये तो तानाशाही सरकार है, ये जुल्म करने वाली सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, गुंडागर्दी कर रही है सरकार अवाम के लिए, अवाम के ऊपर और किसानों के ऊपर। और ये ट्रैक तब्दील किया गया वाया पुलवामा टू शोपियान, जिसमें मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी है, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में हमारे फ्रूट के दरख्त कट रहे हैं। और जिसके पास 1 कनाल 2 कनाल जमीन आज 2 महीनों से चला रहे हैं पुलवामा के, शोपियान के किसान,
कि भाई हमें वो रेल नहीं चाहिए जो रेल हमारे घरों को बर्बाद करके आ जाएगी। और जहां तक CPIM का मानना है, हमारे एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जम्मू कश्मीर का मानना है, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का मानना है, हम चाहते हैं ठीक रेल आए, हम रेल के खिलाफ नहीं, हम प्रोजेक्ट कोई नया आए उसके खिलाफ नहीं, मगर सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना पड़ेगा कि मेरे किसान कहां से उनको काम नुकसान हो जाए और कहां से ज्यादा फायदा हो जाए। मुझे पता नहीं किस सियासी बुनियाद पर आया या ब्यूरोक्रेसी बुनियाद पर आया या यहाँ फरमान अक्सर तो दिल्ली से ही आता रहता है। हमारे कश्मीर के मजदूरों को, कश्मीर के किसानों को तोड़ने मरोड़ने के लिए दिल्ली से फरमान आता है। ये भी उन जालिमाना फरमानों में एक फरमान है। हम कतई तौर कंडम करते हैं। दो गुजारिश और कर लूंगा। अभी मौसमी सरमा आ रहा है, मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट शोपियान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूंगा, अल्लाह करे कि बर्फ आ जाए जल्द जल्द, क्योंकि बर्फबारी के बगैर हमारा कश्मीर कहीं काम का नहीं है। लेकिन सरकार को इन चीजों का भी, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे गरीब आवाम जो है उनकी जिंदगी शानदार और इज्जत से कैसे रहे। जहां तक बिजली का सवाल है, हाल ही में मुझे पता नहीं, कुछ कहीं कहीं से फोन आ रहे हैं कि बिजली फीस में इजाफा किया गया, और यहाँ जो ये मीटर्स हैं, अब क्या कहते हैं इनको, स्मार्ट मीटर्स। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सरकार बनती है और सरकार बनाई जाती है अवाम की राहत के लिए, न कि अवाम के जुल्म के लिए, तशद्दुद के लिए। मैं ये चीज भी यहाँ गुजारिश करना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर लग गए, सारे लगा रहे हैं, क्या ये एक गिफ्ट था सरकार का? क्या सरकार के पास कोई गिफ्ट है मेरे गरीब लोगों को, मेरे किसानों को कोई गिफ्ट है ताकि वो उनको फीस में राहत मिले? बिजली पर भी सोचना पड़ेगा सरकार को, बिजली फीस को भी कम करना पड़ेगा, इनको हर हाल में करना पड़ेगा, वरना हमारे किसान मर जाएंगे।